हिंद केसरी न्यूज़ चैनल एक बार ग्राउंड रिपोर्ट टिकरी बॉर्डर से आपके बीच लाइव, जहां आज संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर बंगाल में कृषि के मसले पर एक जन जागरण को लेकर एक अभियान के तहत शुरुआत कर रहे हैं। वहीं पे पश्चिम बंगाल से कुछ हमारे साथी यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे लगातार यहाँ पे अपना जमावड़ा लगाए हुए हैं और यहाँ हमें ही मोटिवेट कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब के किसानों को। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा वहाँ बीजेपी ने चलाया हुआ है, जो संसद से आपने सुना था, छोटा किसान बड़ा किसान। छोटा किसान यानी कि छोटे बहुत जो जिसके पास है, और बड़ा किसान जिसके पास बड़ी ज़मीन है। जबकि सच्चाई ये है देश में कि 84% छोटी बहुत पूरे देश में कम हो चुकी है। मॉडल लीज लैंड एक्ट अगर हर स्टेट के साथ मिलके, नीति आयोग के साथ मिलके इम्प्लीमेंट करना था तो प्रधानमंत्री जी को करना था। और ये भूल जाते हैं किसान को बरगलाने से पहले कि जो सेंट्रल एमएसपी एक्ट है वो केंद्र द्वारा संचालित होगा, तो उससे 14 लाख करोड़ रुपए का एनुअल किसानों को सीधा फ़ायदा होना है लागू होते ही। यानी कि कृषि आय, कृषि से आमदनी से सीधा जुड़ा हुआ वो कानून है। तो ये वहाँ कहा जा रहा है बंगाल में कि हम वहाँ की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट कर देंगे। महाराष्ट्र में कुछ और प्रचार किया जाता है। तो इन्हीं सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे पास किसान भी हैं। ये हमारे साथी आलम रवि वेलकम। थैंक यू। क्या हालत है किसान के आज के समय? जी, बंगाल के इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल कंडीशन तो बंगाल के बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वहाँ एमएसपी मिलता ही नहीं। 5 साल ममता सरकार टीएमसी आने के बाद थोड़ा बहुत चावल धान वगैरह खरीद हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही कम है। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? हम धान, आलू, हाँ, ये खेती करते हैं। तो आपने देखा हुआ पहले मंडियाँ बंद थी इससे पहले? हाँ, इससे पहले मंडियाँ तो चल ही नहीं रहता। कुछ दिन हुआ, 4 साल हुआ वहाँ मंडी चालू हुआ, और हम भी वहाँ मंडी में हमारा जो फसल उगाते हैं, मेनली चावल, धान। आज एमएसपी वहाँ धान की क्या है और क्या मिल रहा है? 1868 रुपये, 1868 रुपये, 1868 रुपये, 68 रुपये मंडी ला जाने से मंडी किसान, हाँ, खर्चे के लिए, और 20 रुपये मिलता है 5 किलो। हाँ, लेकिन वहाँ 5 किलो जो कटौती होता है। वो कटौती किस चीज़ की? वो जो, हाँ, वहाँ मैस्चार और वो जो धान में जो क्या बोलते हैं, धोला वगैरह जो होता है, वहाँ स्टेट एजेंसी करती है? हाँ, स्टेट एजेंसी करता है, सेंट्रल एजेंसी वहाँ खरीद करता नहीं। ये भी बहुत आपत्ति वाली बात है। बहुत ही आपत्ति वाला बात है। लेकिन वहाँ खरीदता नहीं। खरीद पूरी भी नहीं होती? पूरी भी नहीं होती, नियर अबाउट 6% खरीद होता है। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे रवि भाई, आप ये बताइए कि यहाँ सूचना पे जैसे आपके झूठ का पिटारा टीवी को रूप दे दिया गया है किसानों ने। हाँ, वहाँ सूचना के संचार तंत्र जैसे आपके फ़ोन, यूट्यूब हैं, सोशल मीडिया है, या न्यूज़पेपर है, ज़्यादातर किसान से सूचनाएं कैसे पहुँचती हैं आंदोलन? वहाँ ज़्यादा टीवी वगैरह ज़्यादा चलते हैं, लेकिन आप जानते ही होंगे जो अब तो टीवी में जितना न्यूज़ चैनल है वो तो बिका हुआ है। इसलिए गांव-गांव तक ये जो 3 आइन बिक चुका है, ये जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो वहाँ देखा था नहीं, वहाँ बंगाल में ये देखा था नहीं। और ये जो 3 कानून आया है, इस 3 कानून के बारे में कोई जिक्र नहीं होता। हाँ, छोटा जो चैनल है, जो यूट्यूब है, इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो हम लोग अभी गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव आदमी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 कानून आए हैं, ये 3 कानून ज़्यादातर छोटा किसान के लिए, जो लोग जो ये बीजेपी वाले वहाँ छोटा और बड़ा में बांट रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं जो छोटा किसान को इस कानून से ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि उसके फसल उगालते ही तुरंत बेच देना पड़ता। और इसको जब कोई बड़ा कंपनी उसको खरीद के स्टोर करेगा, तब तो जो बड़ा किसान है
वो कुछ दिन रख सकते हैं, वो ज़्यादा दाम बढ़ने तक कुछ दिन वो वेट कर सकता है, लेकिन ये छोटा किसान वेट नहीं कर सकते, इसलिए उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और एक बात बोलना कि जो लोग समझते हैं कि ये आंदोलन किसान का है, वो लोग जान ले सबसे नुकसान उन लोगों को पहुंचेगा जो लोग थैले लेकर बाजार में जाते हैं, पीडीएस सिस्टम बाजार करने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई चीज़ वो खुद नहीं उगालते, इसलिए उनको सारी चीज बाजार पर डिपेंड है और बाजार जाके उसको खरीदना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे फसल बीमा योजना है बंगाल में लागू नहीं है, और जो कृषि सब्सिडीज हैं वो पूरी तरह से बंगाल में लागू नहीं है, तो इन जैसे आप जो कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं एक दूसरे के खेत पे, किराएदार या खेतीहर मजदूर जिनको बोलते हैं, बटाईदार किसान बोलते हैं, उनको योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए मॉडल लीज लैंड एक्ट 2016 में प्रस्तावित है, पास हो चुका है केंद्र से, लेकिन राज्यों में लागू नहीं किया गया। अगर वो लागू हो जाए तो उससे सीधा 84% लो मार्जिन फार्मर्स को लाभ है, उसकी फसल खराब हो जाए या उसको कोई वित्तीय मदद मिल सकती है, क्या ये योजना वहाँ लागू है? नहीं, इंश्योरेंस को तो बहुत ही खराब मॉडल लैंड एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। लीज पे खेती करते हैं, उसको पट्टेदार जो खेत है छोटा किसान, उसको क्या कृषि की योजनाओं का, सब्सिडीज का, स्टेट और सेंटर का लाभ मिलता है? नहीं, क्योंकि वहाँ तो पहले तो वो जो इंश्योरेंस वगैरह मिलने के लिए उसको कागजात दिखाना पड़ता है। अच्छा। और कागजात जो लोन लेता है, हाँ। जो लोन लेके किसी करते हैं, हाँ। उसी को सब्सिडी मिलता है जो रेवेन्यू लोन में दर्ज है, हाँ। और जिसका पास वो कागज नहीं है ठीक से, वो तो वो जो इंश्योरेंस के जो क्लेम है वो उसको मिलता नहीं। तो ये हालत है वहाँ की। ये हालत है। कितने जिले हैं वहाँ पे? वहाँ के 28 जिले। हाँ। तो कितने आदमी खेती पे डिपेंड है, कितना बड़ा वर्ग है? 85% कृषि पे आधारित, कृषि पे आधारित है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो हाँ जी, आपका शुभ नाम? शुभेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप जैसे वहाँ पे आज टिकैत जी की यात्राएं शुरू हो रही हैं और अपने संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हैं आप लोगों के आह्वान पे, तो उनसे कैसा माहौल है बंगाल के किसान में, जो यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रणी है, वो आप वहाँ पे अपना आज संबोधन दे रहे हैं, तो कैसा माहौल आपके वहाँ पे है? अभी आज जो शुरू हुआ, परसों 10 तारीख से एक तो मिছিল भी हम लोग शुरू किए, उस दिन भी किसान संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि उधर कोलकाता में मिছিল में थे। आज से नंदीग्राम, सिंगूर और जादवपुर में भी मीटिंग है। हम लोग पहले से थोड़ा जो टाइम चल रहा है, अभी यहाँ का जो माहौल बन रहा है, यहाँ का जो अभी न्यूज़ चैनल जा रहा है, और टिकैत जी, जोगेंद्र यादव जी पहले भी उधर एक तो धर्मतलम में एक तो एजुटेशन प्रोग्राम था, उस टाइम जोगेंद्र जी गए भी थे, लेकिन अभी लग रहा है जो अभिमन्यु कोआड़ की भी बड़ी सभा हुई है वहाँ। अभी लग रहा है जो इलेक्शन का क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल में, और आरएसएस उसका जो थ्योरी है बंटवारा का, और डिवाइड एंड रूल ही हर मारे, लेकिन सब जगह तो ना गृह मंत्री रैली कर पा रहे, जितने जिले इन्होंने बताए हैं भाई, लेकिन उसका तो वो तो एक दो जिले से आगे रैली नहीं कर पाया आज तक ना। सही, लेकिन उसका जो फेक है ना, उसका जो टीम है, उसका जो टीम है, उसका जो जो सिस्टम है, उसका जो ऑपरेट कर रहा है, उसका बारे में वो बहुत फेक न्यूज़ और वेस्ट बंगाल इसी का हम लोग का जो अभी कोशिश है, जो उसका जो सही से किसान लोगों को और गांव वालों को आरएसएस का जो फेक न्यूज़ है, उसका जो प्रोग्राम है, इसको समझाना जो ये किसान का अच्छा नहीं चाह रहा है। उसका कितने दिन से आप सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं आप साथी? हम लोग अच्छे से जनवरी महीने से 2021 से शुरू किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने एसकेएम ने एक बहुत बढ़िया शुरुआत की है। उन्होंने हरियाणा का एक मोर्चा तैयार किया सभी संगठनों का,
पंजाब का मोर्चा अलग से किया, यूपी का अलग से किया, स्टेट बॉडीज तैयार की जा रही हैं। बात उठती थी कि आंदोलन खाली 2-3-4 स्टेटों का, लेकिन अब एक यहाँ पे एक प्रोसेस चला है कि हर स्टेट अपनी बॉडी तैयार करे और वो टीम गठन करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे, और जो आपकी स्टेट बॉडीज है वो दिल्ली में इनवाइट होगी, वो बातचीत में इन्वॉल्व की जाएगी। अच्छा। आपको प्रो पॉलिटिकल आदमियों पे या प्रो आप कह लो कॉमरेड या बीजेपी कांग्रेस, आप उन पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। फार्मर्स, सोशल एक्टिविस्ट, दे कैन पार्टिसिपेट ऑन द बिहाफ ऑफ अपने ये अगर ये आप लोग का बिल्कुल जो ये है, ये हम लोग बहुत वेलकम दिस, एक्सेप्ट दिस एंड आप किस चुनौती को स्वीकार करते हो, क्योंकि आने वाला समय जब 85% जनसंख्या अगर किसान, मजदूर, मछुआरे की है, तो सीधी बात है राजनीति जो वो तय करेंगे वो चलेगी। नहीं और हरियाणा पंजाब में शुरुआत हो चुकी है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस के एमएलए विधायकों को लोग घुसने भी नहीं देते। हम लोग सुना भी है, कहीं नहीं घुसने देते। यहाँ आगे जो राजनीति करेंगे वो करेंगे जो किसान और मजदूर की बात करेंगे, जो उनका साथ देंगे। हाँ, दुनिया अभी तो बदल रही है। वेस्ट बंगाल में भी हम लोग आपका जो मिशन है, हम लोग उधर में भी कोशिश करूंगा जो ये और थोड़ा ज्यादा से उन लोग का बात करें गांव में जाके। जब तक उनका पॉलिटिकल शेयरिंग नहीं होगी विधानसभा में, उनके सांसद नहीं आएंगे, जो जमीन से जुड़ी हुई समस्या है, तो वो कैसे, क्योंकि आज तंत्र सारा, आज जो हमारी पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होता है और नई संसद, नया कानून, कोई चुनाव नहीं। जिस तरह से संघ बढ़ रहा है जिस दिशा में, शायद लोकतंत्र में चुनाव ही ना रहे। तो इससे के आगे निकल के किसानों को लोकतंत्र बचाना है और उसका अग्रणी ये आंदोलन जन क्रांति है। तो ये राजनीति को नो कह चुके हैं लोग, क्योंकि यहाँ 300 के करीब किसानों की शहादत हो चुकी हैं। उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहे कि ये फार्मर शहीद हैं। हम लोग देख रहे जो हैं। हमारे सैनिक जो मर रहे हैं उनकी पुलवामा की अभी तक कोई जांच रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं। तो एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है इस आंदोलन से। तो क्या बंगाल इसको चुनौती के रूप में लेता है? जरूर लेता है, हाँ जरूर लेता है। और आपका जो प्रोग्राम है, यहाँ का माहौल कैसा लगे आपको? बहुत हम लोग इंस्पायर्ड हो। हम लोग यहाँ आके हम लोग आए, इसीलिए आप जो बोले हैं इधर आप कैसे इतना दिन से ये जारी रखे हैं, आपका जो आप कैसे गांव में इतना महिला, इतना बुजुर्ग, इतना बच्चे, स्टूडेंट लोग के साथ एक साथ विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी आप कैसे ये काम इतना दिन से करें। हम अपने वीडियो ब्लॉग में एक बात कहते हैं, हाँ, कि एमएसपी सेंट्रल एक्ट लागू होता तो 29 राज्यों के किसानों को जोड़ देगा, जबकि वाणिज्य से संबंधित जो 3 कानून हैं ये सबस्त धराशायी हो जाएंगे। तो ये सेंट्रल एमएसपी एक्ट की डिमांड ही है जो पूरे देश के किसान को आज जोड़ रही है, जो आपकी हमारी डिबेट हो पा रही है जिस पे। तो इस मुद्दे को जैसे स्पेन ने लागू कर दिया, जापान में लागू हाँ, जापान ने भी लागू किया है। ये हमारा इधर भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा इधर भी उसके लिए आपको डोर टू डोर मेहनत करनी पड़ सकती है। जरूर करेंगे भी हम लोग कोशिश भी करेंगे। ये वो किसान राजनीति है जो विधानसभा पार्लियामेंट की वोट से नहीं गुजरती। नहीं, ये नया जो पॉलिटिक्स है इंडिया में, नई एक ढंग से नई एक बात सूचना होगा। ये भी अब तो सवाल ये आ गया कि देश की आज़ादी भगत सिंह ने, अपने सुखदेव ने, जो हमारे जो मैट्रीज थे उन्होंने अंबानी अडानी परिवारों के लिए तो नहीं दी थी। नहीं। और देश का जो खुदीराम सूर्य सेन, सुभाष बोस में उसका भागीदारी, जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको 1.5% वो कॉर्पोरेट एमएनसी चलाएंगे जो धनाढ्य हैं, या जो 90% जो भूखमरी पे हैं, जो देश में पैदा करते हैं और भूखा सोते हैं, वो मिल के तय करेंगे। जरूर ये आंदोलन उस दिशा में जा रहा है। ये आंदोलन को जो आप बहुत सामने आना चाहिए। ये आंदोलन ही आज इंडिया का जो पॉलिटिक्स है, ये जो इशू है, ये अभी नई इंडिया का पॉलिटिक्स का पहली सामने में जो फ्रंट लाइन है, ये फ्रंट लाइन होना चाहिए। आपने इससे पहले इतने बड़े जन क्रांति देखी है? नहीं, हम शांतिपूर्वक तरीके से नहीं। हम मेरा अभी मैं 70 साल में जन्म हुआ, आज तक मैं पहली बार ऐसा माहौल देखा है। तो क्या आप उन बंगाल के साथियों को कहना चाहेंगे जो टीवी से देखते हैं
जो एक चश्मे से देखते हैं, मोदी चश्मे से, और जो आपने स्वयं यहाँ पे अनुभव किए कि एक बार आंदोलन में आके जरूर देखें। जरूर, जो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा जितना साथी को, जितना दोस्त को, जितना उसको इधर भेजने के लिए, इधर इसका जो विटनेस है, इसका आपका जो वर्म है, आपको लोग कैसे काम कर रहा है, ये जो शिक्षा है, ये हम लोग ज़्यादा तक अगर हमारा वेस्ट बंगाल में ले जा सकता है तो हम भी उधर एक नया पॉलिटिक्स का जो फ्रंट लाइन हम लोग कहते हैं ये कर सके। वहाँ प्रोटेस्ट का कैसा माहौल है? प्रोटेस्ट क्या का ममता प्रोटेस्ट को अलाउ करती है वहाँ पे? अभी उसको पहले जो 2000 इसका इलेक्शन जब खत्म हुआ, इसका 5 इयर्स पहले, तब उसका थोड़ा प्रोटेस्ट था, लेकिन अभी वो लोग ऐसे हम लोग को एजुटेशन में कोई बधाई नहीं दे रहा है, हम लोग को थोड़ा हेल्प भी कर रहा है, हम लोग को सहयोग दे रहा है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है बबलू मजुमदार। हाँ बबलू जी, बोलिए आप क्या अनुभव लिया आपने यहाँ के, क्या मैसेज देना चाहेंगे बंगाल के किसान को जो आपने यहाँ देखा? देश में जो सरकारी नौकरी करता है, जो बड़ा कंपनी में काम करता है, वो लोगों को इज्जत है, वो लोगों का बात गवर्नमेंट सुनता है, लेकिन जो देश का आदमी है, जो देश का जो खेती करता है, जो खाना बनाता है, अन्नदाता है, वो लोगों को बात नहीं सुनता है। लेकिन वो लोगों को कैसे अच्छा होगा, कैसे क्या होगा, सरकार वो दिख नहीं नज़र देते हैं कहाँ कॉरपोरेट को। इसीलिए कॉरपोरेट से बात आया, यहाँ 8 जगह सिलोज खड़े किए अदानी के, वहाँ काम रुकवा दिए हरियाणा में लोगों ने, उनकी जांच की बात आई तो विपक्ष और पक्ष ने मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन का खेल खेला, तो 127 जगह सिलोज खड़े किए हैं। क्या बंगाल में भी इस तरह के सिलोज खड़े किए हैं? जरूर, नहीं अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन शुरू हुआ है। कहाँ पे हुआ? बंगाल में बेंडल में एक तो हुआ है। बेंडल में खड़ा हो गया पूरा? नहीं, पूरा खड़ा नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर कम हो गया, ज्यादातर कम हो गया। लोगों को नहीं, वो लोग जानते भी नहीं थे, क्या आज तक जानते भी नहीं थे वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एफसीआई को सिस्टमेटिक खत्म किया जा रहा है, पहले 4000 के बर्डन में, फिर 8000 के बर्डन में, और जो उनका अनुबंध 800 करोड़ एडवांस होता है, हर सीएम उसको 20 साल के लिए रिवाइज करता है हर साल, और उसकी स्टोरेज केवल 85% उसमें रखी जाती है। अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट सामान्य मार्केट से डबल रेट में दिया जाता है, तो सरकारी सिस्टम पे डबल बर्डन, और जो अडानी लॉजिस्ट को दिया जा रहा है, और बैनर बाहर लगे होते हैं एफसीआई के। हरियाणा में एक खेल खुल के आया है, और यही खेल जैसे सीधी ज़मीन यहाँ खरीदी गई किसानों से, और लैंड एक्विजिशन का यूज ना करके, जो संसद का कानून था, इन्होंने सीधा पीपीपी मॉडल से उसको फाइनेंस भी कर दिया, कोविड में उसको आपके सीएलयू भी दे दिए, और मंत्रिमंडल ने उस पर ठप्पा भी लगा दिया। तो क्या ये वहाँ भी किसान इतने अवेयर हैं? नहीं, इतने अवेयर नहीं है। यही तो हम यहाँ हम आए हैं, इसलिए कि ये हम जानना चाहते हैं, आप ये जो इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं इतना दिन तक और शांतिपूर्वक, ये आंदोलन हमको सीखना चाहिए, और यही आंदोलन वहाँ भी करना चाहिए। मैं एक बड़ा जनरल साहब के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपसे नॉलेज चाहूँगा, वंस ऑफ नॉलेज। जैसे अभी 1950 रुपये आपकी खरीद होगी गेहूँ की, एमएसपी लगा के चलो, वो स्टोरेज अगर सीधी उसको चली गई, कॉरपोरेट को चली गई, तो कॉरपोरेट से खरीदेंगे तो उसमें कमोडिटी रेट में 110% महंगाई की छूट है, यानी कि 45 रुपये में खरीद के 2 रुपये किलो देगी सरकार, या 1950 कैश देगी। 12 करोड़ में कटौती भी हो चुकी है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो ये कई कानून ऐसे हैं जो जन सामान्य को ज़्यादा प्रभावित करेंगे, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जैसे बड़ी चिंता है। और सेक्शन 17(4) में यहाँ तक है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी जो रिकवरी वो उससे कर सकता है लैंड रेवेन्यू एक्ट में, तो सीधी बात ज़मीन की कुड़की भी हो सकती है। तो क्या कुड़की को रोकने का कोई प्रावधान है बंगाल में? अभी इसका बारे में जो इधर में जो अब जो बोल रहे जो माहौल है, इधर जो एजुटेशन ऑलरेडी आप लोग जानता है यहाँ का, हाँ, लेकिन वेस्ट बंगाल का अभी ऐसा हालत नहीं है। आपका सबसे डिफर है वेस्ट बंगाल का जो किसान लोग है, ये जो एक्ट है, लेकिन उनका भाग्य तो निर्धारित हो जाएगा चुनाव में, जरूर भाग्य निर्धारित हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा हम लोग को, इसीलिए हम लोग ये जो बात आप बोल रहे हैं, जो लॉ का जो कानून है ऑलरेडी, जो कानून का बारे में वेस्ट बंगाल का किसान का इसका बारे में नॉलेज तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे लीफलेट्स जारी की हुई है संयुक्त मोर्चा ने, आप वो मेटेरियल यहाँ से इकट्ठा करें, उसको प्रिंट कराएं सोशल मीडिया पे,
वो वहाँ जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो पढ़े लिखे हैं, हाँ, हाँ। जो ओपिनियन लीडर हैं हाँ, सोसाइटी हाँ, में, हाँ। उन तक ये मैसेज पहुँचाएं। जरूर जरूर कि जरूर। जमीनें भी निशाने पे हैं और तैयार माल से लेके हाँ। और आपका कच्चे माल से लेके तीनों कानूनों को एक समय में से लाया गया है। और कॉरपोरेट ने इतना इन्वेस्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री चाह के पीछे नहीं हट रहे। और एमएसपी के प्रावधानों पे भी बहस बाकी है। तो इस पे जब तक पूरे देश इससे नहीं जुड़ेगा ये आंदोलन सफल नहीं हो जरूर सकता। जरूर। आप वो आपका जो मटेरियल्स है वो हम लोग को दे दीजिए। संयुक्त किसान मोर्चा देगा आपको हाँ, वो जरूर। मेटेरियल। हाँ, हम लोग ये वो बहुत उधर- बड़ी अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार हाँ, होता है। हम लोग उधर वो प्रचार करने के लिए हम लोग ज्यादा के और ज्यादा आप में से कोई मैसेज देना चाहता हो बंगाल या हरियाणा किसान को, मैसेज जो आप चैनल के माध्यम से देना चाहते चैनल के माध्यम के ही जे आप लोग जो इतना दिन से आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम आपका साथ में है। अगर आगे वाले दिन में भी हम आपका साथ में जुड़े हुए हैं। और सिर्फ पंजाब और हरियाणा में नहीं, ये सारा भारत में, सारा इंडिया में जितना अन्नदाता है सबका सामने में पहुंचने के लिए। और इसका पहले भी बंगाल, हरियाणा, पंजाब इंडिया का फ्रीडम के लिए, स्वाधीनता के लिए लड़ाई बिल्कुल, किए हैं। पंजाब बंगाल की भूमिका फिर है। एक नया एक मुद्दे आए हैं। अब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम में अदानी और अंबानी का ईस्ट इंडिया कंपनी नया एक भूमिका से आ रहा है। हम लोग फिर एक साथ लड़के ये नया जो स्वाधीनता आंदोलन होगा उसमें साथ दूंगा। हमारा चैनल जो हिंद केसरी चैनल है वो मूवमेंट्स, एक्टिविस्ट इनको कवर करता है। वो सारी स्टोरीज इनके ब्लॉग में हैं। तो बंगाल के किसान भाई एक्टिविस्ट चाहेंगे, आप क्या अपील करेंगे इस चैनल से जुड़ के? वो भी अपने एक्सपीरियंस हमें भेजें, उनके लिए क्या अपील करेंगे? जितना हो सके ये चैनल अगर वो देखे, इसका जो अभी जो बात हुई है इसका बारे में वो थोड़ा और क्वेश्चन करे, उनके सजेशन जो वीडियो उसका जो सजेशन है और जो आप लोग जो प्रचार पत्र है आपका कम्युनिटी पास, बेस्ड जर्नलिज्म, हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर वहाँ पे हम लोग ये प्रचार ले सकते हैं, जानकारी अगर तब सारा भारत में, इंडिया में ये मूवमेंट सिर्फ हरियाणा पंजाब का नहीं, ये सारा भारत के लिए, इंडिया के लिए थैंक यू सर, एक हो सकता है। ये थे बंगाल के वो किसान भाई जो बार बार यहाँ चर्चा चलती थी कि बंगाल में जाना क्यों आवश्यक है। ये है आवश्यकता, जो सूचनाएं हैं उनको वो सीमित दायरे में प्रोपेगेंडा, झूठ पे आधारित है और जो वास्तविकता वहाँ के पढ़े लिखे आदमियों तक नहीं गई। इसलिए संयुक्त मोर्चा किसानों को वहाँ अवेयरनेस के लिए उतरना पड़ रहा है। तो इस चैनल में अपने पॉजिटिव कमेंट्स, सिविलाइज कमेंट्स जरूर पेस्ट करें। और जो भी बंगाल, महाराष्ट्र, देश के किसी भी कोने में इस चैनल को वॉच कर रहा है वो सब्सक्राइब करे, शेयर करे और लाइक करे। जय किसान।